ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध, जिसका आरंभ श्रीमद्भागवत की द्वितीय विस्तृत परंपरा का विवेचन करने के लिए हुआ है, उसमें महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान सुखदेव जी ने श्री महात्मा विदुर जी ने हस्तिनापुर क्यों छोड़ा और इसके बाद भगवान मैत्रेय जी से उनका कहाँ सत्संग हुआ, उस सत्संग में कौन कौन से प्रश्नों का विवेचन हुआ, इसी का उत्तर देते हुए प्रथम अध्याय में बताया कि महाराज धृतराष्ट्र को बुला करके पूछे जाने पर जब धर्म नीति का उपदेश किया विदुर जी ने, तो दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन आदिकों ने उनका अपमान किया, तिरस्कार किया और निकाल दिया। वे चुपचाप धनुष द्वार पर रख करके तीर्थाटन को चल पड़े। समग्र पृथ्वी के तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उधर भगवान भी यदुकुल का उपसंहार कराकर स्वयं अपने धाम में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उन्हीं के चरणों में रहने वाले उद्धव जी ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके बदरी वन की यात्रा आरंभ कर दी थी। वे भी वहीं विदुर जी से मिल गए। दोनों महाभागवत में मेल हुआ, बातचीत हुई। विदुर जी ने यदुवंशियों से लेकर अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों का कुशल समाचार पूछा। तो उस समाचार पूछने के बाद अब उद्धव जी दूसरे अध्याय में महात्मा विदुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवत भाव में विभोर होकर श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। आप देखिए दूसरे अध्याय में द्वितीय कृष्ण विश्लेषाद अनुशोचन नथोद्धव क्षत्रे बालचरित्राणि कृष्णस्यावर्णयच्छ्वसन। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दूसरे अध्याय में विदुर जी के प्रश्न किए जाने पर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के विश्लेष वियोग से बड़े व्यग्र थे, भगवत विरह में व्याकुल थे। इसलिए उन्होंने उपक्रम तो किया
किंतु श्री भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन करने लग गए। वे तो भगवान में इतने डूबे हुए थे कि और कुछ संसार का उनको भान ही नहीं था। ये प्रसंग जो है दूसरे अध्याय में लाया जा रहा है। और जहां दोनों महाभागवतों की बीच की चर्चा हो तब तो कहना ही क्या है। असल में ये चरित्र श्रीमद् भागवत के झकझोरने वाले हैं। संसारी मनुष्य सदा सर्वदा रोता तो रहता है, किंतु धन संपत्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के लिए, भोगों के लिए, इनके लिए सारी जिंदगी रोता रहता है। और जिनके लिए रोता रहता है ये हैं कुछ भी नहीं, माया का विलास है, असत हैं, किंतु उनकी वासना से वासित जीव अज्ञान के कारण उनको सत्य मानता है, अपना मानता है। देह के प्रति अहंता और देह से संबंधित वस्तु, पदार्थ, व्यक्तियों के प्रति ममता, ये अविद्या ज्ञान का परिणाम है। इसलिए ममतास्पद असत पदार्थों के लिए ही सारा जीवन रोता रहता है। और जो भगवान परम परमार्थ हैं, जिनको करोड़ों जन्मों से भूला हुआ है जीव, उनकी कभी याद नहीं करता। और जो मिथ्या विलास मात्र हैं, देखने भर को हैं कहां, सब काल के गाल में समाये चले जा रहे हैं। प्रतिक्षण ऐसे पदार्थों के प्रति रो रहा है, उनके पीछे भाग रहा है। कोई भाग्यशाली ही होता है जो इनके लिए नहीं रोता, भगवान के लिए रोता है। तो उद्धव जी उन्हीं भाग्यशाली भागवत भक्तों में, उनका यह व्रत चरित्र जब हम हृदय में हमारे अवतरित होता है तो जानते हो, जैसे किसी लकड़ी में आग लगी हुई हो और उसके पास में दूसरी बिना आग वाली लकड़ी रख दी जाए तो उसमें भी आग लग जाती है। तो इन चरित्रों का अवगाहन इसलिए करना चाहिए कि भगवत प्रेम की आग हम में भी लग जाए। ये इनका महत्व है। तो अब देखिए प्रसंग क्या हालत हो रही है। श्री शुकवाचो इति भागवत पृष्ठः क्षत्रा वार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्सेहो औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वरः। और देखिए एक बात और, भगवान सुखदेव जी जैसा महाभागवत ही भक्त के हृदय की बात को समझ सकता है, पहचान सकता है और कह सकता है। जो जन्मांध है वह क्या किसी वस्तु की शोभा का दर्शन करेगा, क्या जानेगा। तो संसार तो जन्मांध है, जन्म से अंधा है, करोड़ों जन्मों से अंधा है। अज्ञान रूपी गाढ़तम अंधकार में डूबा हुआ है। किंतु भगवान सुखदेव जी महात्मा विदुर जी को भी भली बात समझ रहे हैं और उद्धव जी को भी समझ रहे हैं। इसलिए विदुर जी के प्रश्न, कुशल प्रश्न करने के बाद उद्धव जी की हालत क्या है इसका वे वर्णन कर रहे हैं।
और जो इनको समझ ही नहीं सकता वो क्या वर्णन करेगा। तो क्या कहते हैं, इति भागवत पृष्ठ। इति शब्द पूर्व जो विदुर जी ने अपना उद्गार व्यक्त किया है उसकी समाप्ति की सूचना देने वाला है। माने विदुर जी के पूर्वोक्त वचनों को सुन करके इति भागवत पृष्ठ क्षत्रा वार्ताम प्रियाश्रयाम। परम भागवत उद्धव जी उनसे प्रश्न किया गया है, किसी और से नहीं। किन्होंने प्रश्न किया है? क्षत्रा विदुरेण, विदुर जी ने प्रश्न किया है महाभागवत उद्धव जी से। क्या प्रश्न किया है? प्रियाश्रयाम वार्ताम पृष्ठः। उद्धव जी के परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित समाचार की वार्ता पूछी गई है, किंतु प्रतिवक्तुम न चोत्सेह। वे विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए, उनमें उत्साह ही नहीं था। क्यों नहीं दे पाए? औत्कंठ्याच स्मारितेश्वरः। उद्धव जी के भीतर भगवत प्रेम और भगवत दर्शन की इतनी उत्कंठा उमड़ पड़ी, जागृत हो गई, जिससे कि भगवान की स्मृति, गहन स्मृति आ गई। और गहन स्मृति आ जाने से उनको कुछ भी उत्तर देने का उत्साह ही नहीं रहा। इसी भाव को 6 श्लोकों में व्यक्त किया जाएगा। भगवान सुखदेव जी 6 श्लोकों में ये बात स्पष्ट करें। ठीक है। तदेवं प्रिय वार्ताम पृष्ठस्य उद्धवस्य श्री कृष्ण विरहोत कंठ्यावेशेन। श्री उद्धव जी से उन्हीं के परम प्रिय भगवान का समाचार पूछा गया है विदुर जी के द्वारा, किंतु जिनका समाचार पूछा गया है उनके विरह में इतने उत्कंठित हैं उद्धव जी, है ना। और उत्कंठा के आवेश में प्रतिवचना सामर्थ्य माह, उत्तर देने का उनमें सामर्थ्य ही नहीं। यह बात 6 श्लोकों से कही जा रही है। सद्भि इति स्मारितः ईश्वरो यश। विदुर जी के द्वारा प्रश्न करके परमात्मा भगवान ईश्वर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ उद्धव जी को। इसी बात को माने ऐसी उत्कंठा भगवान के प्रति, इसको दृढ़ करते हुए आगे के श्लोकों से कहते हैं, 2 श्लोकों से दृढ़ कर रहे हैं। एत देव कैमुत्य न्याय न प्रपंचयति। इसी बात को भगवान सुखदेव जी कैमुति का न्याय से दृढ़ करने जा रहे हैं। क्या? यह पंचहायनो मात्रा भ्रातराशायुवाच्युतः। असल में भगवत प्रेम की जो यह वार्ता है, यह बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जो है अनुभव में आती है। इसलिए कहते हैं कि जो उद्धव जी पंचहायन 5 वर्ष की अवस्था के थे जिस समय, उस समय भगवान के लीला चरित्रों की क्रीड़ा में व्यस्त हैं और 2-4 बालकों को, अपनी अवस्था वालों को मिला करके भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। माता ने आकर के बुलाया, पहले दूर से बुलाती रही, पास आ गई। किस लिए? प्रातराशाय याचितः। बेटा बहुत देर हो गई, चलो कलेवा कर लो, भूखे हो गए।
याचिता, देखिए याचना कर रहे हैं, प्रेम में याचना कर रही हैं कि यह छोड़ेगा नहीं खेल, इसलिए याचिता है, मना करके। किंतु तन्नैच्छद, तन्नैच्छद क्या है? रचयन यस्यो सपर्याम बाली लीलया, किंतु माता की याचना के अनुसार वे लौट करके आ नहीं रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? जिन भगवान की बाल लीलाओं का खेल खेल रहे हैं, किसी बालक को कृष्ण बना लिया या ईंट पत्थर का कोई प्रतिमा को बना लिया, लीला चरित्र खेल के रूप में कर रहे हैं भगवान की बाल लीलाओं को, तो उसमें इतने व्यस्त हैं उद्धव जी कि माता याचना कर रही है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं हो रही कि यह खेल छोड़ करके हम जाएं। देखिए, सा कथम सेवया तस्यो काले न जरसम गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। वे ही उद्धव जी आगे चल करके जब बड़े हुए तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सेवा करते करते वृद्ध हो गए, है ना? 50 वर्ष तक सेवा में लगे रहे, वृद्ध हो गए। तो विचार कीजिए कि जिन भगवान के प्रति उद्धव जी के अंतःकरण में प्रेम भाव जो है जन्मांतर से चला आ रहा था, बाल अवस्था से था, और उसके बाद भगवान से कभी अलग नहीं हुए, उनकी सेवा में ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। वे उद्धव जी आज भगवान के वियोग में हैं, विरह में हैं। उन्हीं भगवान के संबंध में जब वार्ता पूछी गई तो वे कैसे उत्तर दे सकते हैं, विचार करने की बात है। भर्तुपादावनुस्मरन्, अपने स्वामी भगवान के चरणों का केवल स्मरण कर रहे हैं, बस। प्रेमी भक्त का भाव फिर दूसरी ओर जाता ही नहीं है। ठीक है, एतदेव कैमुत्य न्याय प्रपंचेति द्वाभ्याम्, यह 5 वर्षोपि बाल लीलया इति कृष्णम कंचित परिकल्पित। जो उद्धव जी 5 ही वर्ष के अभी हैं और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कल्पना करके कुछ बना लिया है। कंचित परिकल्प कल्पितैरेव साधनैः परिचर्यां कुर्वन्, और कल्पित साधनों के द्वारा ही उनकी परिचर्या कर रहे हैं। प्रातः भोजनार्थम मात्रा प्रार्थितोपि, प्रातः काल भोजन के लिए माँ के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी तद भोजनम नैच्छत्, भोजन करने के लिए लौट के नहीं आए, खेल बंद नहीं किया। वे ही जरसम वृद्धत्वम गतः प्राप्तः, वे ही उद्धव जी आज उन्हीं भगवान की सेवा करते करते वृद्ध हो गए हैं, लगभग भगवान की आयु के ही हैं। चौथा, सा मुहूर्तम भूतूष्णीम कृष्णांघ्रि सुधयाघ्रसम तीव्रेण भक्ति योगेनो निमग्नः साधु निर्वृतः। भगवान सुखदेव जी उसी बात को और आगे बढ़ा कि इस प्रकार से उद्धव जी कुछ बोल नहीं सके, अपितु वे एक मुहूर्त तक चुपचाप बैठे रहे। तूष्णीम माने अंतःकरण और बाह्य करणों की हरकत व्यापार से रहित शून्य। कह रहे क्यों? कृष्णांघ्रि सुधयाघ्रसम,
श्री भगवान के चरण कमल रूपी सुधा अमृत का स्पर्श पा करके वे अत्यंत शांत होकर के बैठे रह गए। मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। और कहते हैं कि कारण क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। तीव्र भक्ति योग माने प्रेम योग के द्वारा वे भगवान के चरणों की सुधा के सेवन में, स्पर्श में, अनुभव में निमग्न हो गए, डूब गए। और साधु निर्वृतः, अच्छी प्रकार से शांत हो गए। निर्वृत माने शांत हो। ठीक है। श्री कृष्णांग सुधया साधु निर्वृतः, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी अमृत का चिंतन करके, स्पर्श करके विधिवत शांत हो गए। तस्यामेव तीव्रेण विवशत्वा पादुकेन भक्ति योगेन भ्रशम निमग्नश्च। और भगवान के चरणों का ध्यान रूपी जो सुधामृत, उसी में इतने तीव्रता से निमग्न हो गए कि परवश हो गए, विवश हो गए। विवशत्वा पादुकेन भक्ति योगेन भ्रशम निमग्नश्च, अतिशय निमग्न हो गए, बाहर की उनको कोई स्मृति न रह गई। पुनः पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलदृशाशुचः, पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते प्रेम के उस सैलाव में डूब करके उद्धव जी के सारे अंगों में पुलकाय मानता आ गई, रोंगटे खड़े हो गए। सर्वांग पुलकाय मानता से उद्भिन्न हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। और मुंचन मिलत दृशाशुचः, उनके नेत्रों से शोक के, भगवत वियोग के, प्रेम से मिश्रित भगवत विरह के अश्रु की धारा बहने लगी। भगवत वियोग के द्वारा क्लेशित होकर के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनकी यह हालत देख करके विदुर जी ने समझा। क्या समझा? विदुर जी तो सत्पुरुष हैं। पूर्णार्थो लक्षितस्तेन, विदुर जी ने देखा कि भाई उद्धव जी पूर्णार्थ हो गए, मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ को पूरी तरह से ये प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि भगवत प्रेम की प्राप्ति ही जीवन की पूर्णता है। ये तो भगवत प्रेम को प्राप्त होकर के पूर्णार्थ हो गए, पूर्ण मनोरथ हो गए, ऐसे लक्षित हो रहे हैं। स्नेह प्रसर संप्लुतः, स्नेह के प्रसर से, भगवत प्रेम के प्रसर से, उसी प्रसर माने धारा, प्रवाह, सैलाव, उसमें संप्लुत हो रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डूबे हुए। ऐसा जो है विदुर जी ने समझा। ठीक है। पुलकई उद्भिन्नानि उद्विजृंभितानि सर्वाण्यंगानि यस्यो, भगवत ध्यान के आनंद से जिनके सारे अंगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मिलंत्या दृशा शुचो अश्रुणि मुंचन, आंखें मल रहे हैं और भगवत विरह के शोक के अश्रु गिर रहे हैं।
यह हालत देख करके तेन विदुरेण पूर्णार्थ कृतार्थो लक्ष्यता, यह देख करके विदुर जी को मालूम पड़ गया कि उद्धव जी कृतार्थ हो गए हैं। यह तो भगवती स्नेह तस्य प्रसरः पूरः तस्मिन् संप्लुतो निमग्नः। कैसे जाना विदुर जी ने? क्योंकि भगवान के प्रति जो इनके भीतर स्नेह है, प्रेम है, उसका प्रसर माने उसकी धारा, बहाव, फैलाव, तस्मिन् संप्लुतो निमग्नः, उसी में ये निमग्न हुए हैं, ऐसा जाना विदुर जी ने। इसके बाद देखिए, शनकै भगवल्लोकान् लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धौत्स्मयन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसके बाद पुनः भगवल्लोकात् निर्लोकम शनकै आगतः। अब तक तो उद्धव जी भगवल्लोक में थे, उनको देह गेह और आसपास का कोई भान नहीं था, किंतु धीरे धीरे वे मनुष्यलोक में धीरे धीरे फिर से लौट आए। मनुष्यलोक माने देह में। विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धौत्स्मयन्। उन्होंने पहले अपने नेत्रों को मल करके पोंछा, आंसू पोंछे, क्योंकि आंसुओं के कारण जो है दूसरा दिखाई नहीं देता। और तब उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, प्रत्याहोद्धौत्स्मयन्। उत्स्मयन माने विस्मय प्रकट करते हुए, क्योंकि भगवान की समग्र लीलाओं का उनको ध्यान आ गया। और ध्यान आकर के भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की, किस किस तरह से की, जो एक ओर तो महान आश्चर्यजनक हैं और दूसरी ओर इतनी आगम हैं और तीसरी ओर इतनी सुगम हैं कि जिनको कोई समझ नहीं सकता। भगवान की उन लीलाओं का स्मरण हो जाने से विस्मयाविष्ट होकर के उद्धव जी विदुर जी को उत्तर देने लगे। टीका, भगवान एव लोकः तस्मात्। भगवान के लोक से क्यों? लोक क्या होता है? लोक्यते असौ लोकः, जो हम देखते रहते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य का लोक अपना अपना अलग अलग है। ईश्वर कृत सृष्टि जो भी है पांच भौतिक, उसके अलावा हमारी अपनी सृष्टि बनाई हुई है, हमारा दर्शन, दृष्टि। पंचदशीकार ने तो मनोमय द्वैत का बड़ा विस्तार से विवेचन किया है। तो उस तरह से अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो उद्धव जी अभी तक भगवान लोक में थे, क्योंकि भगवान से अतिरिक्त उनकी दृष्टि ही नहीं है। उस लोक से, भगवान लोक से धीरे धीरे इस लोक माने देह में आए। नलोके, नलोकम देहानुसंधानम, देहानुसंधान हो गया। उत्स्मयन, उत्स्मयन का मतलब क्या है? यदुकुल संहारादि भगवत चातुर्य स्मरणेन विस्मयम प्राप्नुवन्। अभी अभी ताजे समाचार है, यदुकुल का संहार हुआ ऋषियों के शाप के ब्याज से, और यह सब लीला भगवान की थी। तो भगवान जो हैं कितनी कुशलता से, कितनी विज्ञता से, कितनी गहराई से लीला संचालन कर रहे हैं, यह स्मरण आते ही आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे।
उद्धववाच। उद्धव जी क्या कहते हैं? विदुर जी ने सबसे पहले कुशल समाचार भगवान श्री कृष्ण बलराम का पूछा, तो वहीं से शुरू करते हैं। उद्धव उवाच कृष्णद्युमन्निम्लोचे गीर्णेषु अजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। हे विदुर जी, आप यदुवंशियों का, भगवान श्री कृष्ण का सबका समाचार पूछ रहे हैं, कुशल पूछ रहे हैं, किंतु देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या है? दिवमणि। दिवमणि कहते हैं सूर्य को। दिवलोक की मणि है भगवान सूर्य। और भगवान श्री कृष्ण तो सारे ब्रह्मांड की दिवमणि है, सूर्य है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर, सूर्य अस्त हो गया तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। गीर्णेषु अजगरेण, तब अंधेरा काल रूपी अजगर ने निगल लिया सारे संसार को। सूर्य के अस्त होते ही अंधेरा सबको निगल जाता है। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्ताचल जाते ही, अपने धाम को जाते ही सारा विश्व ब्रह्मांड संसार अंधकार रूपी अजगर के द्वारा निगल लिया गया। अब आप पूछते हो कुशल समाचार बताओ, किम नुनः कुशलम ब्रूयाम। अब आप ही बताओ। न माने अस्माकम, ऐसी स्थिति में हम लोग अपना क्या कुशल बताएं? गतश्रीषु गृहेषु हम, अब तो हम लोगों के घर की सारी शोभा ही गत हो गई, कुछ नहीं रह गया, शून्य हो गया था। अब हम क्या कुशल समाचार बताएं? ठीक है। श्री कृष्ण विरहेण संतप्यमानः प्रत्याह। भगवान श्री कृष्ण के विरह में संतप्त हो रहे उद्धव जी बोले कि विदुर जी, श्री कृष्ण एव द्युमणि सूर्य, भगवान श्री कृष्ण ही सूर्य हैं। द्युमणि माने सूर्य। तस् निम्लोचे अस्तमये, उन सूर्य रूपी श्री कृष्ण के अस्ताचल चले जाने पर सति अजगरेण काल महासर्पेण, काल ही तो संसार को निगलता रहता है, तो काल रूपी महासर्प वही अजगर, उसने गीर्णेषु निगृतेषु नुगृहेषु, हम लोगों के घरों को निगल लिया। इसलिए त्वत्प्रष्टानाम बंधु नाम किम नु कुशलम ब्रूयाम। जिन बंधुओं के कुशल समाचार की बात आप पूछ रहे हो, उन बंधुओं का हम क्या कुशल बताएं? और कहते हैं एक बात तो ये, दूसरी बात उनको और ध्यान में आई, भगवान के भक्तों के स्तर होते हैं कि वे भगवान की विस्मृति उनको हो नहीं पाती। अंतिम में वर्णन आया है एकादश स्कंध में ही कि सारा उपदेश सुनने के बाद, उपदेश आरंभ के पहले जो उद्धव जी ने अपनी व्यग्रता प्रकट की थी, बाद में भगवान ने उनको सारा उपदेश किया, तब वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने वही बात दोहरा दी, तुम बद्र का आश्रम चले जाओ, वहां ये करना ये करना ये करना सब बता दिया। तो अब भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके चलने को तैयार हुए, लेकिन थोड़ी दूर चलते फिर लौट पड़ते, फिर चलते फिर लौट पड़ते।
असह्य हो रहा था भगवत विरह उनको। अंत में भगवान के चरण पादुकाओं को सिर में रख करके बड़ी हिम्मत करके चले। वहीं से चल करके तो आ रहे हैं, आकर के यहां मिले हुए, तब बात बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ठीक हो गई ना इसकी। अनुशोचन नाह दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो ना विदुर हरिम मीना इवोडुपम। देखिए, भगवत प्रेम का एक रहस्य समझना चाहिए। इन्हीं उद्धव जी ने दशम स्कंद के 47वें अध्याय में जब भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रजांगनाओं को संतुष्ट करने के लिए भगवत संदेश लेकर के आए थे, एक दिन चर्चा थोड़ी हमने की भी थी। तो गोपांगनाओं ने जैसे ही अपने उद्गार व्यक्त किए, उसको सुन करके उद्धव जी तो अवाक रह गए। उद्धव जी समझते थे कि हम भगवान के प्रेमी हैं। अब उनको पता चला कि अरे, ऊंट तब तक अपने से ऊंची चीज को नहीं जानता जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता। उनको उस दिन पता चला कि अरे, हमारा तो भगवत प्रेम कुछ भी नहीं है जैसा प्रेम इनका है। वहां उन्होंने एक वाक्य कहा है कि इस प्रकार का भगवत प्रेम ही सर्वात भाव में निमग्न कर देता है। देखिए, सर्वात भाव जो है वेदांत का शब्द है। उपनिषदों में जो है बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति का स्वरूप बताया गया है अपरिच्छिन्नात् बोध। अपरिच्छिन्न माने अखंड आत्मबोध। सब कुछ मैं ही हूं। जब तक यह बोध नहीं प्राप्त होता तब तक बंधन निवृत्त नहीं होगा। उसी प्रकार से भगवत प्रेम का अंतिम लक्ष्य यह है सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव का मतलब सब कुछ आत्मा ही है। शास्त्र तो अच्छी तरह समझाता है कि यहां भगवान को छोड़ करके अणु के बराबर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो सब भगवान हुए कि नहीं? तो उन भगवान से प्रेम जिसके हृदय में जागृत हो जाएगा तो प्रेमी है ना, प्रिय के चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है। तन्मय होकर के चूंकि भगवान सब भगवान ही हैं, तो वह भी सब कुछ ही हो जाता है। यही सर्वात भाव भगवत प्रेम का प्राप्तव्य है। और यह तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक प्रेम नहीं आ जाएगा हमारे भीतर। तो उद्धव जी को तो वह प्राप्त है। अब उनको क्या रह गया? उनको आश्चर्य हो रहा है कि अरे देखो तो, भगवान इतने समय तक रहे पृथ्वी लोक में, और देखो इस संसार को, अभागे संसार को, ये उनको जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। देखिए, जिसको बोध होता है ना, वेदांत में आया है उपनिषदों में कि वामदेव कहते अहम मनुरहम सूर्यश्चो, मैं ही मनु हुआ था सृष्टि के आदि में, मैं ही सूर्य हुआ था। तो उनको लगा, वही कह रहे हैं दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो ना विदुर हरिम मीना इवोडुपम। अरे बत इत खेदे, कितने खेद की बात है। यह संसार कितना अभागा है, और सारे संसार के अलावा यदुवंशी तो और भी ज्यादा अभागे।
संसार तो दूर दूर है, केवल सुनता है अखबारी समाचार। यदुवंशी तो भगवान के साथ में रह रहे थे, इसलिए वे तो और भी अभागे निकले। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं उद्धव जी? कहते ये संबसंतो न विदुहु, ये भगवान के साथ ही रह रहे थे, किंतु हरिम न विदुहु, भगवान श्री हरि को जान नहीं पाए। दृष्टांत दे रहे हैं, मीना इवोडुपम, क्षीर समुद्र में चंद्रमा प्रकट होता है, मछलियां भी रहती हैं, तो समुद्र में चंद्रमा को देख करके मछलियां क्या समझती हैं? जैसे हम एक जीव हैं वैसे ये भी कोई जीव है, जैसे हम जलचर जीव हैं वैसे यह भी कोई जलचर जीव है। उसी तरह से यदुवंशियों ने क्या समझा कि जैसे हम यदुवंश के में जन्म लेने वाले हैं वैसे ये भी जरा विशेष हैं, बस थोड़ा ज्यादा पहलवान है, ज्यादा बुद्धिमान है, बस इतने तो। ये इस तरह से नहीं समझ पाए। ठीक है, अनुशोचन नाह दुर्भगो भाग्यहीन, सारा संसार भाग्यहीन है ना। और विशेष करके यदुवंशी ये सह संबसंतोपि, क्योंकि ये तो भगवान के साथ ही निवास करने वाले हैं, किंतु श्री हरि अयमित न विदुहु, ये भगवान है मनुष्य नहीं है, ये बात नहीं जान पाए। यथा क्षीर समुद्रे जातम उडपम चंद्रम, जैसे क्षीर समुद्र में उत्पन्न प्रकट चंद्रमा को, तदा तत्रत्यामीना, उस समय जो मछलियां थीं, केवलम कमनीय कश्चित जलचर, यह कोई सुंदर जलजीव है, इतने जान पाए। तेवम विदुहु न तो अमृतमय इति तद्वत्, चंद्रदेव तो अमृतमय है, सोम है, सोम माने अमृत ही होता है। अथवा यद्वा जले प्रतिबिंबितम चंद्रम यथा इति, अथवा जैसे चंद्रमा तो आकाश मंडल में है लेकिन उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो उस प्रतिबिंब के द्वारा असली चंद्रमा को कोई नहीं जानता। इस प्रकार से यदुवंशी नहीं जान पाए। और कहते हैं, इंगितज्ञा पुर प्रौढ़ा एकारामाश्च सात्वताः, सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वा सममंसत। तो कोई कहे कि अच्छा, क्या भगवान के संकल्प से यदुवंशी अवतार लेकर के, देवता थे ना ये, अवतरित हुए हैं भगवान की इच्छा से, तो इन लोगों में अकल नहीं थी क्या, समझ नहीं थी क्या? तो क्या कहते हैं देखिए, इंगितज्ञ, बड़े समझदार थे यदुवंशी, इंगितम जानन्ति इंगितज्ञ, माने कोई बात कोई कहने जा रहा है, थोड़ी शुरुआत करने पर ही जान जाते थे कि ये बात कहने जा रहे हैं। इंगितज्ञ पूर्व प्रौढ़ा, और अच्छी तरह से प्रौढ़ हो चुके हैं, अभ्यास हो चुका है व्यवहारिक समझदारी का। एकारामा सात्वता, सात्वत बंशी होकर के एकाराम, एक ही जगह खाना पीना उठना बैठना सोना। किंतु सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वा सममंसत, इन सबों ने इतने समझदार बुद्धिमान कुशल अनुभवी होते हुए भी जो भगवान भूतावासम, ये भगवान कौन है? सर्वाणि भूतानि आबसन्तीति यस्मिन्, भगवान वह तत्व हैं जिनमें सारे प्राणी निवास करते हैं। वासुदेव शब्द का अर्थ तो यही है ही, बसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन् बसु।
वसुदेव वासु वासुश्च देवश्च वासुदेवा। तो वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है ना? जड़ चैतन्य समग्र विश्व का अधिष्ठान, वही है भूतावासम। जो भगवान समग्र प्राणियों के अधिष्ठान हैं, उनको क्या जाना? सात्वत वंशियों में एक श्रेष्ठ पुरुष जाना। सात्वत वंशी यदुवंशियों में एक श्रेष्ठ मनुष्य मात्र जाना। टीका, भाग्यहीनत्वादेव न विदुर न तो ज्ञान सामग्री भावात। ज्ञान की सामग्री तो थी यदुवंशियों के पास, लेकिन भाग्य नहीं था। भाग्य के बिना ज्ञानवान कुछ काम नहीं आता। वही कहते हैं, इंगितम चित्तस्थम जानन्ति तथा। इंगित को जानने वाला कौन होता है? जो दूसरे के चित्त में क्या है इसको जान लेता है। पूर्व अतिशयन प्रौढ़ा निपुणा, दो विशेषण हो गए। निपुण है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, मंदमती नहीं है। एकस्मिन् देव स्थाने आरमन्ति तथा। और द्वारिकापुरी में जहां भगवान निवास कर रहे हैं ये भी रह रहे हैं। एवं भूता अपि भूतानाम आवासम ईश्वरम। ये भगवान सारे प्राणी मात्र के आवास हैं, ईश्वर है, नियामक हैं। शांतम सात्वताम ऋषभम सात्वत श्रेष्ठम अमन्यत। सात्वत वंशीय पुरुषों में श्रेष्ठ मान के रह गए, इससे ज्यादा उनकी समझ नहीं गई। देखिए, अब एक रहस्य समझने की बात है। आखिर क्या बात है? अगर भाग्यहीनता मानी जाए तो भाग्यहीनता क्यों है? आगे कहते हैं कि भाई देखो, सबसे बड़ी समस्या है भगवान की माया से मोहित हो जाना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कितना कहा है कि वत्स नारद, भगवान की माया के रहस्य को मैं तुम शिव ये वो सब गिनाया, ठीक ठीक कोई नहीं जान सकता। फिर थोड़ा आगे इशारा किया है, तो देवस्य माया स्पृष्टा ये चान्य असदाश्रिता। दो तरह के कारण। एक तो यह है कि भगवान की माया जिनको स्पर्श कर लेती है, मोहित बना लेती है। माया छू गई तो मोहित हो गए। देवस्य माया स्पृष्टा एक। क्यों? माया के संस्पर्श से माया जिधर उनको मोड़ देती है उसी को अच्छा समझते रहते हैं वो संसार की चीजों को। और दूसरा ये चान्य दशदाश्रिता, दूसरा जो असत मार्ग के आश्रय लिए हुए हैं, पाप करने वाले असुर। ये दो तरह के लोग भगवान के पास रहते हुए भी, एक समय में रहते हुए भी जान नहीं पाए। दो तरह के लोग। कहते हैं कि अच्छा, तब तो ये दो तरह के लोग जो हैं दूसरों को भी समझने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो ये कहेंगे कि अरे ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, भटका देंगे। जो भगवान को समझने का विश्वास करने वाले हैं, भाग्यशाली हैं, उनको भड़का देंगे वो। और जो असद हैं वो तो डंडे के जोर पर जो है भक्ति से अलग कर देंगे। रावण आदि हिरण्यकश्यप आदि क्या करते थे? कोई वेद पाठ न करने पावे, कोई अग्निहोत्र न करे, फिर कौन जानेगा भगवान को? ये कठिनाई।
उस पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, ये दोनों कारण मौजूद हैं, किंतु भ्राम्यते धीर न तद्वाक्य आत्मनि उक्तात्मनो हरऊ। उन लोगों की बुद्धि ऊपर के दोनों प्रकार के लोगों के वाक्यों से कभी भ्रमित नहीं हुआ करती। क्यों? आत्मनि उक्तात्मनो हरऊ। भगवान श्री हरि में जिन्होंने अपने समग्र अंतःकरण को समर्पित कर रखा है, वे चाहे जितना कोई बकवास करे और भय दिखावे, वे कभी भी भगवान से अपने को अलग नहीं कर सकते। उनकी आस्था में कभी कोई भी विकार नहीं आ सकता। तो इस तरह की स्थिति है। टीका, ये यादवाः देवस्य माया स्पृष्टाः व्याप्ताः। इनमें जो यदुवंशी हैं, भगवान के साथ रहते उठते बैठते हुए भी नहीं जान पाए। क्यों? भगवान की माया ने इनको व्याप्त कर लिया था। यादव अयम अस्मद बंधुरिति बदंती। इसलिए वो यही समझते रहे कि भगवान श्री कृष्ण भी यादव वंशी हैं और हमारे बंधु हैं। चाचा दादा किसी कोई न कोई रिश्ता बना ही हुआ है। और दूसरे ये कि शिशुपाल आ गया, शिशुपाल दंत बक्रादि दुष्ट असुर कोटि के, असदेवान्य वैरमाश्रिता, असद आचरण करने वाले वैर भाव का आश्रय लेकर के भगवान को तो शत्रु समझते हैं। सोनाक्षी कश्यप देखिए, आश्रिता है, इसलिए वे तो भगवान की निंदा करेंगे। कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यप भी तो कहता था। तेषाम वाक्य ही, ऐसे दो तरह के लोगों के वाक्यों से आत्मनि हरौ उक्तात्मनः निक्षिप्त चित्तस्य। जिन भाग्यशाली पुरुषों ने भगवान में, श्री हरि में अपने चित्त को बो दिया है, निक्षिप्त कर दिया है, डाल दिया है, लगा दिया है ना। मादृशस्यो, उद्धव जी का तात्पर्य है मेरे जैसा। बुद्धि न भ्राम्यते मोहम न प्राप्यते। मेरे जैसे, उद्धव जैसे महापुरुष की बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती। अन्य तो मूढ़ा एवेत्यर्थ, और सब बाकी मूढ़ ही हैं। आगे कहते अच्छा, ये भगवान श्री हरि जिनको आपने पहचाना है, बाकी दो तरह के लोग पहचान नहीं पाए, ये कौन हैं? जरा हमको बताइए। तो देखिए क्या बताते हैं। कहते हैं सुनो, प्रदर्शया तप्त तपसाम अभितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतर्धाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। देखो, ये सारा कथन जो है विदुर जी के सामने कर रहे हैं। विदुर जी विज्ञ शिरोमणि, धर्मात्मा है, महात्मा, इसलिए उनको वे समझ सकते हैं। तो क्या कहते हैं? कहा कि देखो, मनुष्यों में है ना, भगवान की लीलाओं का संबंध, दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान के लीला चरित्रों के प्रति मन का लगाव, ये सब बातें इस पर आधारित हैं कि उसका पुण्य कितना है। पुण्यशाली जो पुरुष हैं, उन्हीं को भगवत संबंधी लीला कथाएं, भगवान के धाम संबंधी चर्चाएं,
ये अच्छी लगेंगी, तृप्ति प्रदान करेंगी, और भगवान का दर्शन भी उन्हीं को होगा जिनका पुण्य होगा। किंतु देखिए, भगवान जिस समय पृथ्वी लोक पर मौजूद थे, बहुत ऐसे वर्णन आए हैं, घटनाओं का वर्णन आया है। बहुतों ने तो दूर से भगवान के बारे में सुना, आस्था भी, मैंने सुन करके मान लिया, ऐसा नहीं। रुक्मिणी देवी ने तो भगवान की महिमा सुनी ही तो थी, किंतु देखिए पूर्णतया समर्पित हो गई। ऐसे ही जो दूर भी थे, द्वारिकापुरी से बहुत दूर देश में थे, किंतु जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्यों के संस्कार मौजूद थे, वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो गए, और हमेशा उनके मन में लालसा बनी रही कि हमको दर्शन हो जाता, दर्शन हो जाता। दुनियादारी की झंझट में न जा पाए हो, बात दूसरी, किंतु किन्हीं किन्हीं लोगों को दर्शन हुआ भी, थोड़ी देर के लिए हुआ, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 2 दिन। इस सब में जो है जीव के पुण्य का तारतम्य होता है। जीव के पुण्य का जितना तारतम्य होगा, उतना ही भगवत संबंध उसको मिलेगा। तो उद्धव जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, नृणाम मनुष्याणाम, मनुष्यों में भगवान ने अपना मंगलमय स्वरूप दर्शन कराया, पृथ्वी लोक में अवतरित हुए, किंतु लोगों को उतना ही दर्शन मिला जितना जीवों का, मनुष्यों का पुण्य था। प्रदर्श्या तप्त तपसाम, कहते हैं कि वे मनुष्य जिनका तप ज्यादा नहीं था, मामूली तप था, जिन्होंने भगवत दर्शन के लिए महान तप नहीं किया था। ब्रजांगनाओं के तप का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक ब्रजांगनाओं का तप था। और मनुष्यों को, जिनको भगवान का दर्शन 1 दिन के लिए हुआ, 1 मिनट के लिए हुआ, उनका तप वैसा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दर्शन हो गया, बाकी भगवान दूर हो गए। तो वही कह रहे हैं कि अतप्त तपसाम न तत्तम तपः यही ते अतप्त तपः तेषाम अतप्त तपसाम। भगवत दर्शन के लिए जिन्होंने अभी तप किया ही नहीं था, थोड़ा बहुत किया होगा, उनको इसीलिए थोड़ा तप किया था ना, तो थोड़ा दर्शन हुआ, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई। इतना फायदा तो हुआ कि थोड़ा दर्शन हो करके भगवत दर्शन की प्यास मिल गई उनको। अरे भगवान तो बहुत सुंदर है, इनका दर्शन तो और होना चाहिए, और होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि वे लोग जिनका तप मामूली था, अतप्त तप थे, उनको इसलिए उनके नेत्र भगवत दर्शन से तृप्त हुए नहीं, भगवान ओझल हो गए। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने दर्शन दे करके अपने रूप को छिपा लिया। तो रूप को छिपा लेने से क्या हुआ? अब तो वे व्याकुल हो गए कि अरे अभी तो हम तृप्त नहीं हुए भगवान का दर्शन करने से, भगवान तो चले गए, छिप गए। माने क्या हुआ? वे अपने को कोसने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। वही कहते हैं आदाय अंतर्धाद्यस्तु, उन मनुष्यों के नेत्रों को ही भगवान छीन ले गए। तात्पर्य क्या है? माने उन लोगों ने सोचा कि अरे इन नेत्रों से भगवत दर्शन हुआ,
अब भगवत दर्शन के बाद और क्या देखने लायक है संसार में? अब इन नेत्रों को हमको क्या करना है? भगवान है नहीं, और इन नेत्रों के द्वारा जिनसे भगवान का दर्शन हो चुका उसके द्वारा संसार का दर्शन क्या किया जाए? तो मूर्खता की बात है। इसलिए मानो अंतर्धान होकर के भगवान ने उनके नेत्रों को ही छीन लिया, संसार देखने लायक रहे ही नहीं। ये हालत भगवान का परिचय दे रहे हैं उद्धव जी। आदाय अंतर्धाद्यस्तु, है ना, स्वबिंबम लोकलोचनम। श्री भगवान ने अपने बिंब को, मुखार बिंब को, जो सारे संसार के लोचन को तृप्त करने वाला, कृतार्थ करने वाला बिंब है, स्वरूप है, उसको भगवान ने कम तप करने वाले लोगों को एक बार दिखाया और उनकी प्यास बन गई, और प्यास बनी हुई ही रह गए। उनके नेत्र छिन गए, भगवान ने उनके नेत्रों को छीन लिया और अंतर्हित हो गए। ये है भगवान का यह परिचय है। और देखिए भगवान श्री राम के बारे में रामचरितमानसकार क्या कहते हैं। उनसे जब पूछा, शायद महाराज जनक से पूछा, दशरथ जी से नहीं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये किसके लिए है? ये पंक्ति परशुराम या विश्वामित्र, जनक ने शायद पूछा था कि पहली बार आए थे ना जनक, तो परिचय दिया, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। इनके बारे में परिचय पूछते हैं। ये वे हैं कि जहां तक संसार में प्राणियों का अस्तित्व है उन सब के ये प्रिय आत्मा है ना, सर्वप्रिय, सर्वात्मा। चार विशेषण जो प्रथम स्कंद में बताए गए हैं प्रथम प्रश्नोत्तर के संबंध में, वही सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हरि, ईश्वर, भगवान। तो इस प्रकार का परिचय दिया। टीका, कोशौ हरि इत्यपेक्षायामाह, ये हरि कौन है जिनके बारे में आपने बताया कि यदुवंशी भी नहीं जिनको पहचान पाए, असत दुष्ट तो क्या पहचानेंगे? तो प्रदर्शयति न तप्तम तपो यही, जिन्होंने तप किया नहीं, अतो अवितृप्ता दृशः, इसीलिए भगवत दर्शन हो करके उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए, क्योंकि पुण्य जितना होगा फल उतना ही मिलेगा। येषाम तेषाम स्वबिंबम स्वमूर्तिमेतावंतम कालम दर्शयित्वा, ऐसे अल्प तप वालों मनुष्यों को, थोड़ा तप वालों में मनुष्यों को अपना मुखारविंद श्री मूर्ति इतने समय तक 125 वर्षों तक भगवान ने दिखाया, यो अंतर्हितवान, और फिर छिपा लिया, छिप गए। लोकश लोचनम आदाय आच्छेद्य, और ऐसा होने से संसार के प्राणियों के नेत्र ही मानो भगवान ने छीन लिए। तादृशस्य अन्यस्य विलोकनीयस्य भावात्, क्योंकि भगवान जैसा अन्य कोई देखने लायक है ही नहीं, विलोकनीय है ही नहीं। तदेव बिंबम वर्णयति त्रिभिः, भगवान के उसी बिंब का 3 श्लोकों से वर्णन करते हैं। यन्मर्ति लीलौपैकम स्वयोगो माया बलम दर्शयता गृहीतम, विस्मापनम स्वस्य सौभगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम। देखिए श्रीमद् भागवत जैसा काव्य कोई हो ही नहीं सकता, इतना उच्च कोटि का।
कह रहे हैं कि भगवान ने जो अपना स्वरूप ग्रहण किया कैसा है? मर्त लीलौपैकम। मर्त माने मर धर्मा मनुष्य। मनुष्य की लीला करने के लिए कैसा देह चाहिए? मनुष्य जैसा देह चाहिए ना। मनुष्य की लीला करनी है तो मनुष्य लीला के योग्य शरीर चाहिए। तो मन धर्मा मनुष्य जीवन की जो लीलाएं हैं उनके योग्य विग्रह धारण करके, कैसे? स्वयोग माया बलम, है ना। वह भगवान का जो विग्रह है अपनी ही योग माया के बल से धारण किया हुआ है। गृहीतम दर्शयता विस्मापनम, और वह ऐसा है कि विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे, वह सौभाग्य की पराकाष्ठा है जो भगवान ने योग माया के द्वारा मर्त लीला के योग्य देह ग्रहण किया। वह सौभाग्य की पराकाष्ठा वाला विग्रह है, बपू है। कहते हैं स्वस्य च, माने उस विग्रह की, स्वीकृत विग्रह के सौभाग्य को स्वयं भगवान भी नहीं वर्णन कर सकते, स्वयं भी। ये देखिए, परम पदम भूषण भूषणांगम। तीसरा है ना, कैसा है ना, परम पदम, माने जितने भी पद हैं सब नीचे हैं, वह तो परम सर्वोत्कृष्ट पद स्वरूप है। पद्यते गम्यते पदम स्वरूपम, परम स्वरूप। भूषण भूषणांगम, और भगवान के द्वारा वह लीलोपैक जो विग्रह स्वीकार किया गया है वह भूषणों को भी भूषित करने वाला है। भूषण भूषणांगम, भूषणानाम अपि भूषणानि अंगानि यस्य। भगवान जो नूपुर, मुकुट, कुंडल आदि जो भूषण धारण कर रहे हैं, तो ये भूषण जो हैं भगवान के अंगों को शोभित करने के लिए धारण नहीं कर रहे हैं। एक बार महाराज करपात्री जी महाराज ने वाराणसी में इस पर चर्चा की। कहा कि भाई देखो, भगवान के गुणों का जो लोग कहते हैं कि भगवान को निर्गुण मानेंगे तो निर्गुण में तो कोई आनंद आएगा नहीं, निराकार निर्गुण, इसलिए सगुण मानेंगे तो बढ़िया रूप होगा, चिंतन करने में अच्छा लगेगा, दर्शन करने में अच्छा लगेगा। ऐसा उसके आते हुए बोले। किंतु कहा कि एक बात विचार करने की कि भगवान में गुणों की कल्पना क्यों करते हो? इसलिए करते हो, गुणों का 3 प्रकार का परिणाम होता है। महाराज की विवेचना देखिए। गुण क्या करते हैं? स्वाश्रय निष्ठ अनर्थ का निवारण कर देते हैं। गुण जिसके पास आते हैं उसमें कोई अनर्थ है तो उसको दूर कर देते हैं। जैसे किसी की एक आंख छोटी हो, काला चश्मा लगा लेता है, तो जो देखने में कुरूप लग रहा था छिप गया। गुरुओं ने ये काम किया। तो पहला काम ये करते हैं। तो कहते हैं कि जो कल्पना करने वाले हैं, क्या भगवान में किसी प्रकार की न्यूनता है क्या कि जिस अनर्थ की निवृत्ति के लिए गुण तुम चाहते हो? ये तो संभव नहीं, कोई नहीं कहेगा। वो तो नित्य निवर्थ सर्वानर्थ है। फिर उनमें गुणों को लाने का, मानने का क्या मतलब है? दूसरा हेतु यह है कि गुण जहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं तो पहले से सुंदरता को बढ़ा देते हैं। जैसे कोई
युवा हो और सोने के आभूषण पहन ले, हार पहन ले, अंगूठी पहन ले, मुकुट लगा ले, तो बढ़ा दिया सौंदर्य कि नहीं? तो कहा कि यह दूसरा प्रयोजन जो माना जाता है, इसके लिए भी जरूरी यह है कि भगवान का जो स्वरूप है उसमें कुछ सौंदर्य की कमी हो, तब तो गुणा करके बढ़ाएंगे उसको। तो ये भी कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई भी। भगवान के स्वरूप भूत विग्रह में किसी प्रकार की सौंदर्य आदि की न्यूनता की बात भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह से तीनों पक्षों का खंडन करके महाराज ने कहा। और ये कापलेयोपाख्यान का प्रसंग चल रहा था। भगवान कपिल देव जी ने जो ध्यान योग का वर्णन किया है, वहां भगवान के स्वरूप के वर्णन में सब विषय आया है। तो उसी तरह से यहाँ पर तो इसको कहने के बाद महाराज कहने लगे कि इसलिए भगवान जो आभूषण धारण करते हैं, तो आभूषण धारण इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने अंगों की शोभा को बढ़ा लेंगे। तो महाराज ने बताया, आगे देखो, इन कुंडल, कौस्तुभमणि, इन आभूषणों ने कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक तपस्या की है। ये लोग चाहते थे कि अब तक तो हम राजाओं के शरीर में शोभा बढ़ाते रहे और लोगों के असुर राज, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष वगैरह, अब हम ऊब गए हैं, थक गए हैं। अब तो हम भगवान के विग्रह में हमको स्थान मिलना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा ऐसे तो मिलेगा नहीं, तप करो। तप किया, हम तप करेंगे। युग युगांतर तक तप किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुमको धारण कर लेंगे आभूषणों को। तो वो आभूषण भगवान ने उनको वरदान दे रखा, इसलिए धारण कर लिया। तो धारण करके भगवान के अंगों की शोभा को बढ़ाते नहीं है। भगवान के मंगलमय अंगों से उन आभूषणों की शोभा बढ़ती है, भगवान के अंगों की नहीं। वही है यहाँ पर भूषण भूषणांगम। भगवान के अंगों में विराजमान जो भूषण हैं, उनको भूषित करने वाले अंग ही हैं भगवान के। ऐसे हैं, तदेव बिंबम वर्णयति त्रिभिः, यही है ना? हाँ यही 12वां। ठीक है। यन्मर्त लीलौपैकम योग्यम, माने भगवान ने मनुष्य लीला के योग्य विग्रह स्वीकार किया। स्वस्यापि विस्मय जनकम, जो इतना विलक्षण है कि भगवान स्वयं अपने स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, विस्मय जनक है। यथा सौभाग्यधेश, है ना, क्योंकि सौभाग्य की पराकाष्ठा है। सौभाग्यातिशय से परम पदम पराकाष्ठा। इसलिए भूषणानाम भूषणानि अंगानि यस्मिन्, भगवान के उस विग्रह में, है ना, जो भूषण धारण किए गए हैं, तो भगवान के विग्रह के अंग ही भूषणों को विभूषित करने वाले हैं। पुनः देखिए, यद धर्म सूनोर बतराजसूये निरीक्ष दक्षश्चैनम त्रिलोकः कास्मिन् चाद्देह गतम विधातुर अर्वाक्षतौ कौशल मित्यमन्यत। कहते हैं कि हे महात्मा विदुर जी, जो भगवान धर्म सूनु कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज के राजसू यज्ञ में भगवान तो सर्वे सर्वा थे। उनको सारे तीनों लोगों ने भगवान का दर्शन किया। जो लोग पहली बार भगवान का दर्शन करने के लिए यज्ञ में आए, तो भगवान का दर्शन हो गया। तो उन लोगों ने क्या माना, है ना, दृक्स्वस्त्ययनम, भगवान का मंगलमय स्वरूप कैसा है ना, नेत्रों को स्वस्ति माने शांति प्रदान करने का घर है।
ऐसा भगवान का स्वरूप सौंदर्य तीनों लोकों ने दर्शन किया राजसूय यज्ञ में। और अब तो उनकी दृष्टि भगवान के विग्रह से ऐसी चिपक गई कि अलग ही न हो। उन्होंने तय किया, माना सबों ने, क्या कास्नेन चादेह गतम विधातु। देखो ब्रह्मा ही भूतकाल का संसार, आगे आने वाला संसार, वर्तमान काल का संसार, सृष्टि की रचना विधाता ब्रह्मा करते हैं। किंतु वे लोग सोचने लगे कि भगवान का विग्रह जो बना हुआ है, यह अर्वाक श्रुति में, वर्तमान सृष्टि में ब्रह्मा जी की रचना का सबसे बड़ा कौशल है। कौशलम इत्यमन्यत। अब ब्रह्मा जी से बढ़ करके कोई रूप रचना नहीं कर सकते। लेकिन असल बात यह है कि ये लोक दृष्टि है। क्यों? अब लोक में तीनों लोक है, भगवत तत्व को तो जानने वाले सब नहीं होते ना। तो जो सामान्य संसार के लोग हैं वे तो यही जानते थे, यही देखा उन्होंने कि भगवान बड़े सुंदर हैं और बड़े सुंदर इनका विग्रह है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा सुंदर विग्रह बनाया। अब लगता है कि इससे सुंदर वे अब क्या बनाएंगे, इससे सुंदर कोई विग्रह बन ही नहीं सकता। ये लोक दृष्टि है। वास्तव में तो भगवान का विग्रह ब्रह्माकृत है ही नहीं, वो तो अपांच भौतिक चिन्मय है। किंतु संसार के लोगों ने ऐसा समझा, जिसकी जैसी दृष्टि वही तो समझेगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। टीका है ना, 13वां ना, दशाम स्वस्थैनम परमानंद करम। नेत्रों को परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का स्वरूप। त्रिभुवनस्थो लोकः, तीनों भुवनों का लोक। प्राणी मात्रम आद्य इदानीम ही बिंबे। भगवान के इस स्वरूप दर्शन को देख करके अर्वाक श्रुतौ अर्वाचीन संसार निर्माणे, इस समय और आगे जो संसार बन रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा अथवा मनुष्य निर्माणे, मनुष्य सृष्टि करने में, यत कौशलम नैपुणम, जो कुशलता ब्रह्मा जी ने दिखाई है, तत्कास्नेन गतम उपक्षीणम, वह पूरी हो गई है, उपक्षीण हो गई है। अतः परम तस्य कौशलम अस्ति एवं मैंने, माने इससे परे है ना, उनका कौशल अब हो नहीं सकता। सारी कुशलता ब्रह्मा जी की यहीं समाप्त हो गई है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह उक्ति तन्मूर्तेर विधातु सृजत्वा भावेति, भगवान की मूर्ति कोई ब्रह्मा जी के द्वारा थोड़े बनाई गई है। भगवान की मूर्ति ब्रह्मा कर थोड़ा ही है। किंतु लोक दृष्टि मुक्ता, लोक दृष्टि, लोग तो जानते नहीं इस बात को, तो उनकी दृष्टि में जिसको जितना समझ में आया उतना कह रहा है। एक और 3 में है ना, कहते हैं यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवत्त धियोवतस्थु किल कृत्य शेषाः। उद्धव जी कहते हैं कि जिन भगवान के अनुराग पूर्ण प्लुतहास और रासलीला, और लीला पूर्वक अवलोकन, यह जिन भगवान के द्वारा प्रकट किए जाने पर ब्रजांगनाओं ने अपना सम्मान माना, प्रतिलब्ध माना, ब्रजांगनाओं को अपना आदर मिला। देखिए, प्रेमियों का आदर करना क्या है? उनको बढ़िया बढ़िया खिलाना और पहनाना आदर करना नहीं है।
प्रेमी जो है प्रेम से संतुष्ट होता है। तो ब्रजांगनाएं भगवान से प्रेम कर रही हैं। प्रेम के लिए प्रेमी को प्रेम के बदले प्रेम करो, अनुराग, प्रेम पूर्ण दर्शन, दृष्टि, अवलोकन, यह दर्शन करके ब्रजांगनाओं को बड़ा सम्मान मिला, आदर हुआ। प्रेमी जो इस प्रकार का आदर चाहता है, उसको प्राप्त करके ब्रज स्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवत्त धियो वतस्थु किल कृत्य शेषा, ऐसी ब्रजांगनाओं ने भगवान को अपने नेत्रों के द्वारा जब दर्शन किया तो बुद्धि उनके साथ उसी में टिक गई। अनुप्रवत्त धियो धिया, बुद्धि वहीं पूरी तरह से समाहित हो गई भगवान के स्वरूप में। और अवतस्थु किल कृत्य शेषाः, अभी उनके सारे काम बकाया थे, नहाना धोना भोजन बनाना, ये करना वो करना, किंतु अब उनमें वहां से हटने की हिम्मत ही नहीं रही। अवतस्थु कृत्य शेषाः, बहुत सारे जरूरी काम पड़े थे किंतु उनको ध्यान ही नहीं रहा, वे अवस्थित रह गईं। यह भगवान के दर्शन का महात्म्य है। टीका, अनुरागेण प्लुतो व्याप्तो हासो रासो विनोदस्, प्रेम पूर्ण है ना, प्लुत होकर के व्याप्त होने वाला हास, रास, विनोद और लीला पूर्ण अवलोकन है ना, यह सब भगवान के द्वारा प्राप्त करके स्वकृत हासाद्यनंतरम, पहले ब्रजांगनाओं ने मुस्कान दिखाया, भगवान की ओर दर्शन किया, दृष्टिपात किया, तो बदले में भगवान भी मुस्काए, दृष्टिपात किया। यही तो आदर होना है। नमस्कार नमस्कार में दोनों कहते हैं नमस्कार नमस्कार, ये प्रेमियों का होता है आदर। तो प्रतिलब्धो मानो याभिस्ताः, जिनको है ना उनके अपने प्रेम करने के बदले में भगवान ने भी प्रेम किया, दृष्टिपात के द्वारा, मुस्कुरान के द्वारा, इससे वे बड़ी सम्मानित हुई, उनको मान मिला। और मान पा करके इतनी है ना स्थित हो गई, दृग्भी सह अनुप्रवत्ता गच्छन्तम तमेवानुगता धियो यासामताः, अपनी दृष्टियों के द्वारा ना उनकी बुद्धि भगवान के साथ ही चली गई। भगवान जिधर जा रहे थे वहीं उनकी बुद्धि चली गई। अब मन बुद्धि के बिना शरीर क्या काम करेगा, है ना। तमेवानुगता धियो यासामताः, उन्हीं भगवान की ओर जिनकी बुद्धि लिपटी चली गई। ऐसी गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं, अब तो उनके सारे काम रुक गए। कृत्य शेषो यासामताः, काम धाम के बड़े आवश्यक जरूरी काम करने पड़े हुए हैं। ताः असमापित कृत्या एव तस्थुः, है ना, ठगी की ठगी खड़ी रह गई, कोई काम ही नहीं हो पाया। ऐसा भगवान का मंगलमय स्वरूप है। ये श्री हरि हैं, है ना। और भी आगे आपका ना बोलो सच्चिदानंद।